चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। देखिए, अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला जो है टेंस आपके सामने प्रस्तुत है, ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में बताइएगा। मैं बेहतर प्रयास करूंगा कि खूब सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं। तो सबसे पहले हेडिंग डालता हूं, मैं बीचों बीच डालता हूं। पहला PRESENT, प्रेजेंट। अब देखो, स्पेलिंग यदि समझ में नहीं आए तो आप समझदार हो, आपको बार बार मैं बोल के बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TNSE। बगल में लिख देता हूँ ताकि मेरा जो है स्पेस पूरा कवर हो जाए। वर्तमान काल, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ, वर्तमान काल। अब यहाँ पे दो प्रकार के जो है स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं लाइन लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा प्लीज। देखिए, प्रेजेंट टेंस में ही अगर मैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करूँ, AFIRMATIV, तो प्रेजेंट टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। इसमें ही थोड़ा वैरायटी है, बाकी टेंस बहुत सरल है। अगर इसको जिसने समझ लिया तो सारे समझ में आ गए। ध्यान से समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसके जो स्ट्रक्चर होता है, पहला जो स्ट्रक्चर होगा, ध्यान समझिएगा, वो होगा सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हो, शॉर्ट फॉर्म है ना, सब्जेक्ट। इसके बाद आपका वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आना चाहिए, एस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आपको नहीं बताना पड़ेगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म बता चुका हूं। O का मतलब ऑब्जेक्ट, OW का मतलब अदर वर्ड्स। दूसरा स्ट्रक्चर में वो साइड ले देता हूं, पहले कुछ एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है, पहले रूल्स के अकॉर्डिंग। अब इस सब्जेक्ट के अंतर्गत SUB JECT कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे जरा देख लेते हैं। तो देखिए, ही आपका, शी, इट, एंड, जैसे कि बॉय, ऑब्लिक, गर्ल, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट भी आएंगे तो इनके साथ में, क्रिया के साथ में क्या लगाएंगे, एस या ES। आप याद कीजिए 17 वीडियो पे मैंने आपको बताया कि किन क्रियाओं के साथ में S लगाना है, किन क्रियाओं के साथ में ES लगाना है। अब आप यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं छोटे छोटे सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, समझिएगा। जैसे मैंने लिखा वो है, ध्यान से समझिएगा, वो पढ़ाती है, कौन, शी, लिसन केयरफुली प्लीज, सी वो पढ़ाती है। पढ़ाना के लिए जो होता है टीच, और टीच के लास्ट में क्या होता है, CH, क्या लगाएंगे, ES, वो पढ़ाती है। ये देखिए मैंने बना दिया, ये टीच, सारे सब्जेक्ट लूंगा, डोंट वरी। अब मैंने इसी को लिख दिया, वह टीवी देखता है, वह टीवी। मैं छोटे छोटे सेंटेंसों से शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए प्लीज, क्योंकि मेरा टारगेट है बेसिक ग्रामर पढ़ाना, भी स्पीकिंग इंग्लिश नहीं है ना कुछ। वह, अब ये क्या है, ही मींस क्या होता है, वह। देखना क्या मींस होता है, टीवी के देखने के लिए अच्छा वर्ड है वॉच। अब देखो इसमें भी CH, हमने क्या लगा दिया, CH लगाया लास्ट में, हमने ES जोड़ दिया। ऐसा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ES, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो S जोड़ना है या तो ES जोड़ना है। तो ही वॉज द टीवी या टीवी, ही वॉज टीवी, वह टीवी देखता है। कुछ और भी लिख देते हैं। अब जैसे लड़के को लिख देते हैं, क्या आएगा, लड़का कोशिश करता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा, बार बार समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ पढ़िए बैठे, मैसेज कर दीजिएगा, नहीं आया सर। लड़का का मीन्स होगा बॉय, कोशिश करना, ट्राई। और पीछे ही मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में Y हो, Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा के क्या जोड़ देते हैं, IES, क्या हो जाएगा, बॉय ट्राइज। चलो, बहुत प्यारा सेंटेंस एक है। अब लोग गर्ल लिखा हुआ तो लड़की लिख देते हैं। लड़की पतंग उड़ाती है, लड़की पतंग उड़ाती है, लड़की पतंग उड़ाती है, लड़की पतंग उड़ाती है।
क्या है भाई, जी कैपिटल बोलेंगे क्योंकि पहला अच्छा है, गर्ल हो जाएगा। पतंग उड़ाना का यूज होता है फ्लाई, FLY, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे क्रिया में SES लगाना है, तो क्या करेंगे, ऐसा नियम होता है कि Y हो, Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो L कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा करके क्या जोड़ते हैं I, और क्रिया में ES लगेगा तो क्या हो जाएगा IES। हेलो, IES। लड़की पतंग उड़ाती है, गर्ल फ्लाइज। चलो और देख लो, जैसे अब थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाने का प्रयास करता हूं। मेरी माँ फ्राई, मेरी माँ फ्राई करती है, सब्जी फ्राई करती है, सब्जी फ्राई, सब्जी फ्राई करती कौन करती है, मेरी माँ। इस तरह के सेंटेंस थोड़ा समझने की जरूरत है। कितनी माँ, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्यों है सिंगुलर, माई को देख करके प्लूरल नहीं समझता। माई, मेरी माँ मतलब कितनी माँ की बात कर रहा हूं मैं, एक माँ की बात कर रहा हूं, बस यही समझना है। तो माई मतलब मेरी, और आप जानते हो मदर मीन्स होता है माँ या माता, माई मदर। फ्राई करना, फ्राई का इंग्लिश में वर्ड होता है फ्राई, FRY, लेकिन समझिएगा वाई को हटा के क्या जोड़ेंगे आई, और फिर क्या लगा देंगे ES। माई मदर फ्राइज, और भैया क्या वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स। माई मदर फ्राइज वेजिटेबल्स, मेरी माँ सब्जी फ्राई करती है। आपने अभी तक देखा कि किन जिन वर्बों के साथ में SES लगाते हैं तो कैसे लगा देते हैं। अब दूसरे टाइप, आप अफर्मेटिव सेंटेंस ही चल रहा है, अभी ध्यान दीजिएगा। जो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस है जिनके साथ में क्रिया में SES नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो वो आगे देखिए आप। दूसरा रूल क्या होगा, दूसरा रूल लिसन केयरफुली। सबसे पहले विद्यार्थियों, मित्रों, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के साथ बिना सोचे समझे आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देना है। अब फॉर्म से ऐसे चकित नहीं होना, फॉर्म आपको मैं बता चुका हूँ, थोड़ी बहुत चर्चा की थी, कम, कैन, कम, गो, वेंट, गोन, 5 भी बताई थी मैंने। फिर 3 का जो ज्यादातर उपयोग है यहाँ पे, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा अदर वर्ड। क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंस है, जरूरी थोड़ी ना कि 3 चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए अदर वर्ड लिख देते हैं, इसका मतलब आता है जो भी आना। अभी सेंटेंस जितने छोटे होंगे उसमें उतनी कम चीजें आएंगी। मैंने लिखा, देखिए अब कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फॉर्म में आते हैं फर्स्ट पर्सन में आई और बी, इसके बाद सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, और थर्ड पर्सन में कुछ सेंटेंस आ जाते हैं जैसे कि आपका दे, बॉयज, ऑलराइट, और देयर आर सो मेनी, मतलब प्लूरल्स के साथ मैं लिखता हूं कुछ सेंटेंस और आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे बे पढ़ते हैं, बे पढ़ते हैं, दे मीन्स बे, पढ़ना रीड, रीड्स होना चाहिए, नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमें पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, रीड। इसमें इस साइड होता है यदि इन सब्जेक्ट के साथ में कौन के, ही, सी, इट, बॉय, गर्ल, तो क्या लग जाता, रीड्स। लेकिन यहाँ पे दे है, दे के साथ में क्या लगेगा, वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, तो इसको याद रखना है कि दे के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आना है, अब देखो यहाँ पे पढ़ाने के साथ में एस लग गया है, वो पढ़ाती है, लेकिन आई करके बनाते हैं। चलो दूसरा सेंटेंस, मैं पढ़ाता, हेलो क्या बनेगा सेंटेंस, मैं पढ़ाता हूं, आई मतलब मैं, पढ़ाना मतलब टीच। अब ध्यान दो, वहां पे हमने क्रिया में ES नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि उस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, SES लगाना ही नहीं है। तो आई टीच केवल और फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस और लिखते हैं, आई हो गया बी, हम पतंग उड़ाते हैं, हम पतंग, ये चीज यदि समझ में आ गई जिस भी विद्यार्थी को, तो आगे के सेंटेंस बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी चैलेंज है। हम पतंग उड़ाते हैं, कौन भैया, हम का यूज होता है वी, ये बी क्या है, WEB। उड़ाना का यूज होता है फ्लाई, मीन्स बी फ्लाई द काइट, KI
टी, वी फ्लाई द काइट। हम पतंग उड़ाते हैं, वी फ्लाई द काइट। देखो यहाँ पे देख लो, लड़का लड़की पतंग उड़ाती है, गर्ल फ्लाइट लिखा हुआ था, ईएस लग गया था। क्यों? क्योंकि एक लड़की की बात हो रही थी। यहाँ पे हम मतलब प्लूरल फर्स्ट फॉर्म में, ये थोड़ा प्लूरल में ही आ जाता, माना गया है ऐसा। आई तो एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसके साथ में नहीं लगाना आईएस। आपको इतना याद रखना है, प्लूरल सिंगुलर नहीं याद रखना। प्लूरल मतलब इन सब्जेक्ट के अलावा, आई बी यू डी के अलावा और भी, जैसे बॉय, एक लड़का एक लड़की, ऐसा कुछ आता है, वो सिंगुलर प्लूरल में गिनना है, बाकी को नहीं। आई के साथ में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बी के साथ में भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई भी हो गया, यू, आप जैसे यू के साथ में एक सेंटेंस बना लो। अब यहाँ पे आया है लड़का कोशिश करता है, मैं कह देता हूं आप कोशिश करते हो, क्या बन जाएगा? आप कोशिश करते हो। बताइए, आप कोशिश करते हो, आप कोशिश करते हो तो क्या बन जाएगा? यू मतलब आप। कोशिश करने का इंग्लिश होता है ट्राई। तो देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे कंपेयरिंग करो, ट्राई में आईएस लगाया था। क्यों? क्योंकि हमने बताया सिंगुलर नंबर के साथ में। लेकिन यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पर्सन है, यू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये मैंने रूल से लिखा है, सब्जेक्ट लिख दिए। बस इतने तो सब्जेक्ट है, इतने याद कर लो बस। यू ट्राई, फुल स्टॉप, खत्म, कुछ नहीं। आप कोशिश करते हो, यू ट्राई। अच्छा, हालांकि वो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, प्रश्न जैसा लग रहा है। अब दे दो, हो गया बॉयज। अब लड़के के लिए मैंने लिखा लिख देते हैं कुछ। लड़के पतंग उड़ाते हैं, लड़के पतंग उड़ाते हैं। एक लड़का होता तो क्या हो जाता? फ्लाइज। लेकिन लड़के भैया हो गए एक, मोर देन टू, मोर देन वन ही माना जाएगा। हालांकि बी ऐसा वर्ड है जो दो के लिए ज्यादातर यूज किया था, हम दोनों जैसे बोलते हैं, लेकिन इसमें सिंगुलर और प्लूरल ही होता है इंग्लिश में, एक से ज्यादा मतलब प्लूरल। तो लड़के पतंग उड़ाते हैं मतलब क्या हो जाएगा? बॉयज। और फ्लाई मतलब उड़ाना, बॉयज फ्लाई, और क्या उड़ाता भैया? काइट्स। अब ध्यान दो, यहाँ पे समझने की जरूरत। लड़के हैं तो पतंग उड़ाते हैं, अब बहुत सारे लड़के हैं तो बहुत सारी पतंगे भी हो, तो क्या हो जाएगा? बॉयज फ्लाई द काइट्स। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, एक ही पतंग को कई सारे लड़के उड़ा सकते हैं। बॉयज फ्लाई द काइट, ऐसा भी कह सकते हो, गलत नहीं है। मिलजुल के मिला रहेंगे भैया, हम 5 लोग हैं, बारी बारी से मिला जो है उड़ाते रहेंगे, तो हम कह भी तो सकते हैं ना लड़के पतंग उड़ाते हैं। मेरे ख्याल से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से अफर्मेटिव के 2 प्रकार होते हैं। कुछ सब्जेक्ट के साथ में आपको पता है कि वर्ब की पहली सूरत लगती है, और कुछ सब्जेक्ट के साथ आपकी जो है क्रिया में ऐसी एस लगती है। कौन से सब्जेक्ट है वो याद कर लो, इस साइड लिखा हुआ पहले रूल के अकॉर्डिंग। ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर, बॉय गर्ल सिंगुलर नंबर में आ जाते हैं, उनके साथ में क्रिया में ऐसी एस लगाते हैं विद्यार्थियों मित्रों। और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का ही, वो ये होता है कि आई बी यू दे याद कर लो, आई बी यू दे, 4 केवल याद कर लो, आई बी यू दे। कितने हैं? 4, आई बी यू दे। इसके अलावा अगर प्लूरल आता है तब भी उनके साथ में भी वर्ब की कौन सी सूरत लगाते हैं भैया? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? असचकित नहीं होना, आप समझ चुके हो। दूसरा सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव के अलावा वो होता है नेगेटिव। चलिए उसको भी देख लेते हैं जरा।